जय हिंद दोस्तों। आज हम लेके आ चुके हैं आपके लिए केमिस्ट्री। क्या लेके आ चुके केमिस्ट्री? आखिर केमिस्ट्री में कैसे पढ़कर बोर्ड एग्जाम में 100 में से क्या कहते हैं 95% कैसे लें, 100 में से 95% कैसे लें बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री में पढ़कर। तो देखिए, केमिस्ट्री क्लास 12 की है, जो केमिस्ट्री 2025 की है। किसकी? 2025 में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम। मात्र ये 75 टॉपिक पढ़ लो, उसके बाद तुम्हारा तुम्हारा क्लास 12 हो जाएगा। क्योंकि ये 75 टाइम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट 75 टॉपिक है। 75 टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये हर साल जो अनसॉल्व में आया रहता है, उसी क्वेश्चन जो हर साल आता है उसी इसी की ये लगातार 17 से सवाल आते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसीलिए इसको देखिए, बोर्ड एग्जाम में यही टॉपिक है। क्या आएगा? यही टॉपिक आएगा बोर्ड एग्जाम में, यही टॉपिक आएंगे क्या कहते हैं। अब देख लेते हैं आखिर कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो पहला है विलियन तथा विलियन के प्रकार। ये केमिस्ट्री भाग 1 है, विलियन तथा विलियन के प्रकार। दूसरा हेनरी का नियम, मोलरता, मोल प्रभाज, मोललता, राउल्ट का नियम, आदर्श आदर्श विलियन एंड अनादर्श विलियन में अंतर। क्या में अंतर? इसमें आदर्श और अनादर्श विलियन में अंतर आएगा। ये जब क्वेश्चन है जो केमिस्ट्री केमिस्ट्री के पहले पार्ट से है। ये पहला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें से कम 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है। न्यूमेरिकल भी रहेगा और ये परिभाषा भी रहेगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसरण तथा विसरण में अंतर। डिफरेंट बिटवीन प्रसरण एंड विसरण में। तो विद्युत चालकों के प्रकार, चालक के प्रकार, विद्युत चालक के प्रकार केमिस्ट्री में विशिष्ट चालकता तथा चालकता, मतलब ये दोनों चालकत्व है। मोलरता चालक मतलब मोलर चालक, तो यही मोलरता चालक है। और बराबर कोलराउस का नियम और फैराडे का विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड विभव है। ये जो है यहाँ से 12 से 15 तक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी 16 नंबर है। विद्युत रासायनिक सेल है, ये श्रेणी है। दोनों में अंतर है। सेल और श्रेणी में क्वेश्चन एक नहीं है, अलग अलग है। और 18 को विद्युत सेल का विद्युत वाहक बल और अभिक्रिया का वेग और दर। वेग और दर या पूछ लेगा, या वेग और दर में अंतर। वेग और दर में अंतर। वेग वेग का नियम आखिर क्या होता है? कोटि तथा आणिकता में अंतर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोटि तथा आणिकता में 3 अंतर या 4 अंतर लिखिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम 2024 में, 23 में और 22 में, 21 में हर साल आता है। ये जाहिर सी बात है 2025 में भी आएगा, तो इसको आप रट लीजिए, आणिकता तथा कोटि में अंतर। अब अर्धचालक 22वां है अर्धचालक, 23वां है शून्य कोटि अभिक्रिया और 24 है प्रथम कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया। उसके आगे है अभिक्रिया की आणिकता। अभिक्रिया की आणिकता, ये यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन बहुत आते हैं ये सब क्वेश्चन। अब डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्व। अगला है लेंथेनाइट व एक्टेनाइट। उपसंयोजक यौगिक है और उपसंयोजक यौगिक का नामकरण है, लिगैंड है। ये इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है। ये लिगैंड क्या होता है? ये बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 नंबर का पूछा जाता है। संयोजकता का आबंध सिद्धांत क्या है? हेलो एल्केन क्या है? हेलो एल्केन का नामकरण है वुड अपक्रिया। वुड अपक्रिया है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर साल आता है। क्या? हर साल आता है। इसको आप रट लीजिए। S1 तथा S2 में अपक्रिया। आखिर S1 तथा S2 अपक्रिया क्या होती है? हेलो एरिन क्या होता है? हेलो एरिन का नामकरण यहाँ से जो होता है भाग 1, ये हेलो एल्केन से भाग टू शुरू हो जाता है हेलो एल्केन से। अब यहाँ से क्लोरोबेंजीन हो गए ये, और ये है क्लोरोफॉर्म Cl और क्लोरोकार्बन एल्कोहल OH। एल्कोहल में हो जाएगा एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। ये सब जिसमें लास्ट में OH है वो एल्कोहल हो जाएगा। एल्कोहल का नामकरण। ये भाग 1 का जो क्वेश्चन है
बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तो पूछ लेगा आप ये रासायनिक अपक्रिया बनाए, रासायनिक अभिक्रिया बनाइए, रासायनिक अपक्रिया बनाइए। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भाग 1 में रख लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एल्कोहल का वर्गीकरण प्रथम तथा द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल में विभेद। आखिर प्रथम जो है एल्कोहल, द्वितीयक और तृतीयक में विभेद क्या है? एथिल एल्कोहल, देखिए अभी बताया था एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल को लिखिए, एथिल एल्कोहल बनाने की विधि लिखिए, ये सब आता है। फिर फिनाल आता है, फिनाल का वर्गीकरण, आईयूपीएसी नामकरण, फिनाल का नामकरण आता है। ईथर तथा ईथर का वर्गीकरण, ईथर का नामकरण, ईथर बनाने की विधि, ये सब क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। आखिर ये सब जो 75 क्वेश्चन है पूरे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 75 ही क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम 2025 में आएंगे, तो 75 क्वेश्चन पूरा इंपॉर्टेंट है। इसको बताने की जरूरत नहीं है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये कम, ये सब इंपॉर्टेंट, कोई को हल्के में मत लीजिएगा। अब 54 एथिल एल्कोहल बनाने की, एथिल ईथर बनाने की विधि लिखिए। एल्डिहाइड बनाने के लिए एल्डिहाइड का ग्रुप जो होता है उसको पूरा पढ़ लीजिएगा। एल्डिहाइड का नामकरण, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण हो जाए, कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण। और रीमट अपक्रिया, रीमट अपक्रिया क्या होती है, और नाइट्रो यौगिक क्या होता है, फार्मिक अम्ल क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन क्या, एथिलेमिन बनाने की विधि लिखिए। बनाने की विधि बहुत आता है, ये बहुत आता है बोर्ड एग्जाम में। डाई एंजोनियम लवण क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, डाइसेक्राइड क्या होता है, पॉलीसेक्राइड क्या होता है, सेल्यूलोज क्या होता है, एमीन, एमीन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमीन हर साल प्रोटीन के और डीएनए तथा आरएनए में अंतर हो गया था इसका। अब हम देखते हैं 73वां क्वेश्चन। जो 73 क्वेश्चन ये है, ये एंजाइम क्या होता है, और 74 है नष्ट समीकरण। नष्ट समीकरण ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नष्ट समीकरण हर साल आता है, आप अनसॉल्व, आप क्या कहते हैं, अनसॉल्व लेके देख लीजिए, आप अनसॉल्व में उठा के देख लीजिए, नष्ट समीकरण हर साल आता है। बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये 75 जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हर साल आते हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्लास 12 के लिए है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।